जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्रीज में सैम कमलेश्वर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। ठीक है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, अगर अधिक हो, ठीक है, अधिक बोल दिया है तो आपको क्या करना है, 100 में उसको 8 कर देना है। ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए अधिक बोला है तो उसमें क्या कर देंगे, 12.5 उसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 112.5% हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इसमें 25 में 100 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 125% हो जाएगा। हाँ, पहली संख्या जो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत बराबर है। ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, हम पहली संख्या लिख दी, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 125% और इंटू क्या कर दो दोस्तों, 100 कर दो। ठीक है, परसेंटेज कट गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 से काट देंगे 100, 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, दशमलव हटा देंगे उसमें से तो इंटू 10 और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा, बचे 1, 5 दूनी 10 और बचे 2, 5 25 हो जाएगा। हाँ, अब क्या कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंचे 10 हो गए और 5 से इसको 5 20 हो गए और कितने बचे दोस्तों, 2। ठीक है, 5 25 और 45 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 90%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यदि दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक है तो ये कितनी है दोस्तों, 130 है और 140 है मान लो। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहली संख्या लिखती है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 140 है और इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट देंगे, 2 7 14 हो जाएगा और ये 50 बार कट गया है। इसमें हम गुना कर देंगे, 0 13 5 65 के 5 हासिल के, ठीक है, हाँ 13 5 65 के पूरे 65 हो जाएंगे, 7 हुआ। अब काट दो दोस्तों। ठीक है, 7 से 7 9 63 हो जाएगा। कितने बचे दोस्तों, 2, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेंगे और बटे 7%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। देखिए दोस्तों, यहाँ कम है तो कम है, क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे, 30% है, 100 में माइनस करेंगे 70 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 100 में -37 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, आपको ये बताना है, पहले दूसरी संख्या लिखो, ठीक है, फिर पहली संख्या और इंटू 100 कर दो, 1 0 से 1 0, 7 9 तो कितना 63 हो जाएगा और ये 90 आ गया। ये 90, ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। आपने क्या पूछा लास्ट में कि कितने प्रतिशत कम है तो हम इसको क्या कर देंगे, 100 में माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 10 और 10% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल, देखिए दोस्तों 1944 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x गुणनफल बोला है तीनों संख्याओं का इंटू 6x और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1944 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, काट देंगे, 4 से काट देंगे इसको, 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है, और कितना अच्छा 3 4 8 32 और 2 4 6 24, फिर 6 से और काट देंगे इसको, 6 8 48 और 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे इसको तो कितना 27 बार, और 1 से पावर कितनी हो जाएगी, गुना में है तो 1 से पावर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम 27 को क्या 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, 1 से वैल्यू आपके पास क्या गई, 3 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक हमें सबसे समझ में आ रहा है कि 3 4 और 6 में सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो पर हमने उसको 6x माना है तो अब 6 × 3 करेंगे। ठीक है, तो 6 3 कितना होगा, 18 और 18 आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, अंतर तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
देखिए दोस्तों, इनमें सब बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब ये ऑप्शन है आपके पास में 4, इसमें से बड़ी संख्या और अंतर कितना बोला है कि 3 है अंतर, मतलब इससे अगर हम 3 घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, 3 अगर हम घटा देंगे तो हमें जो 5 है, ठीक है दोस्तों, अब ये जो 5 है मतलब ये संख्या हो सकती है या एक ये संख्या हो सकती है, ठीक है। हम ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इनका अंतर तो आ गया 3 है दोस्तों, तथा इनके वर्गों का अंतर, 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, ठीक है, और 5 का वर्ग 25 होता है। अब घटा के देखते हैं, अगर 39 आता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14, और 14 में से 5 गए दोस्तों तो यहाँ 9 बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 और 5 में से 2 गए दोस्तों 3, ठीक है, ये 39, ये तो आपका सही, ठीक है। दोनों शर्त तो इसमें फॉलो हो रहा है, अंतर भी 3 आ रहा है, ठीक है, 8 - 5 = 3, और इनके वर्गों का अंतर जो है दोस्तों, वर्गों का अंतर भी 39 हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 5 में से 2 घटते, तो ये तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 8, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याएं हैं उनका योग जो है 15 है, ठीक है, हाँ, इनके वर्गों का योग 113 है, ठीक है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको ये ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। आपको इनका गुणनफल दिया है दो संख्याओं का, ठीक है, तो हम इसको 48 को 8 × 48, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, तो 8 और 6 कितने हैं दोस्तों, 14 होते हैं, 15 नहीं होती, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। 9 × 6 कितने होते हैं दोस्तों, 54 होते हैं, तो 9 और 6 कितना है दोस्तों, 15, ये तो ठीक है, बट 9 का वर्ग 81 होता है और 6 का वर्ग 36, तो ये 7 हो गया, और 9 और 3 11, 117, मतलब आपको 113 लाना है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। 56 से तो 7 या 8 ही कितना होता है दोस्तों, 56, ठीक है, हाँ, और योग 7 और 8 इनका योग कितना दोस्तों, 15 होता है, ये भी ठीक है। 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग दोस्तों 64 होता है, 9 और 6 13, 3 हासिल के 1 हो 6 4 10 और 1 11 हो जाए 113, ये ठीक है 113, मतलब आपकी ये भी शर्त फॉलो कर रही है कि योग उनका 15 आ रहा है, ठीक है, योग 15 आ रहा है और इनके वर्गों का योग भी 113 आ रहा है, मतलब ये भी आपकी शर्त फॉलो हो रही है और ये भी अप्लाई हो रही है, मतलब ऑप्शन 56 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है तो x + y बराबर है, दो संख्या मान लिए, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, इनका योग 25 है और अंतर कितना है दोस्तों, 13 है, x - y = 13 रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब कट जाएंगे प्लस माइनस, ठीक है, तो 2x = कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 1 कितना 3 हो गए, और ये 19 बार में कट गए, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 19 आ गई। अब x की वैल्यू आप कहीं भी कर सकते हैं, इसमें रख दो, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, और 25 में से, ठीक है दोस्तों, 25 में से जब 19 हम घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ 6 बच जाएगा, ठीक है, और ये y की वैल्यू आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो 19 × 6, 9 × 6 = 54, 4 हासिल के 5 हो जाएंगे, 6 कम 6 6 और 5 के कितने 11, और 114 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली, वर्गों का योग बोला है, ठीक है, दूसरी संख्या बा है, योग 3341 है, तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर x² - y² = कितना है दोस्तों, 891 है, ठीक है। ये अब घटा दो तो 2x² सॉरी, हाँ, जोड़ दो इसमें से, अब घटा और जोड़ दोनों सकते हैं, हाँ, जोड़, एक और एक कितना होगा, दो होगा, 9 और 4 13 3 हासिल के 1 हो गए, हाँ, 12 के 2 हासिल के 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से इसको घटा दो, हाँ, काट दो, 2 एकम 2 हो गए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 16 दूनी, हाँ, फिर 2 एकम 2 जाएगा, फिर बचे 1 और 2 छंग 12 हो जाएगा, x² आ गए हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, तो वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए
इकाई हम दो दो अंडरलाइन कर लिए। इकाई अंक 6 है, मतलब ये 4 हो सकता है इकाई वर्गमूल का, और यह तो 6 हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब जो 21 है, देखिए दोस्तों 21 जो है इससे छोटा, हाँ 21 ये किसके वर्ग के पास में है, 4 के या 5 के। 4 का वर्ग 16 होता है दोस्तों, और 5 का 25 होता है। ठीक है, देखिए लेना हमको छोटा वाला है तो हम 4 लेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा है, तो हम 45 करके देखते हैं। ठीक है, 5 का कितना होता है, 25 होता है, और 5 के 20 हो जाता है। ठीक है, जब 45 का 2025 है तो उससे बड़ा ही होगा, तो 46 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल इसका 46 आ गया। ये एक से वैल्यू निकल गई आपके पास में, एक से वैल्यू क्या निकल गई, 46 से निकल गई। ठीक है, अब आप इसी प्रकार y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 है। तो ये आपके पास में 2 संख्या प्राप्त हो गई, और यही तो आपका आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 34 है, इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको ज्ञात करना है। मतलब ये ऑप्शन से आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन की मदद से इन संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, मतलब ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इनमें से एक छोटी संख्या है। आइए ए ऑप्शन लेते हैं। मान लो 11 ले लिया हमने, तो अगर हम 34 में से 11 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3, और 3 में से एक गए तो 2, 23। मतलब एक संख्या 11 होगी और दूसरी संख्या 23 होगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि 11 और 23 इनका योग कितना है दोस्तों, 34 है। इनके वर्गों का योग देखिए, 23 का अगर वर्ग की बात करूँ तो 529 हो जाएगा, और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। तो 9 और 1 10, असल के 1, 2 और 4 और 1 5, 650। मतलब इनके वर्गों का योग भी आ रहा हमारा 650, और इनका योग भी आ रहा 34। ठीक है, जो क्वेश्चन के अनुसार है। देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर 11। मतलब छोटी संख्या 11 है और बड़ी संख्या 23 हो जाएगी इसमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिनका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या जो छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अंतर तो 5 का है। ठीक है, पहला, हाँ अंतर 5 है, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या 12 को अगर 7 से हम भाग देते हैं तो भागफल 5 होना प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भागफल 7 एकम 7 और कुछ शेष बच जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा है। ठीक है, यहाँ भी अंतर 5 का हम देख रहे हैं, बट देखिए अगर हम 16 को 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 कुछ शेष बच जाएंगे। शेष नहीं बचना चाहिए दोस्तों, आपका भागफल आना चाहिए। ठीक है, 5, तो ये भी आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, अब ये भी ऑप्शन क्या आपका गलत होगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें तो कहीं से कहीं तक अंतर 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही गलत होगा। अब इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें अंतर मतलब आपको घटा के ही देखना पड़ेगा। हाँ, घटाएंगे तो कितना जो 20 हो जाएगा, 4 और 4 पंचे 20, अंतर तो 5 का आ रहा है। अब भाग करके देखते हैं। ठीक है, 25/4 और डिवाइड कितने, 5/4 हो जाएगा। इस 4 4 कट का 25, तो भागफल भी 5 आ गया। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है आपको दिया है 8:9 है। ठीक है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी और यहाँ ही करते थे तीसरी। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है। अगर आपको पहली दूसरी तीसरी संख्या प्राप्त करना है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो 3, अब 3 आगे कुछ नहीं है तो आगे 3 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है, गैप है। ठीक है, तो यहाँ 9 है तो यहाँ 9 को आगे बढ़ा दो। 8 तेरी 24 हो जाएगा, 9 तेरी 27 और 9 चौके 36। अब क्या बोल रहा है, पहली और तीसरी, जो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, ये हम x मानेंगे इनको। ठीक है, 36x इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, 2400। हाँ, 24 से कितने बार में कट जाएगा, 100 बार में। हाँ, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 100 बटे कितने हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब ये इसको 9 से काट, हाँ 4 से, 4 9 36 और 4 से 25 बार कट जाएगा। तो ये
एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इसको 5/3 कर सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना है 5/3। अब आपको क्या दूसरी संख्या प्राप्त करना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो एक्स, ये 27 एक्स है, एक्स की जगह वैल्यू रख दो 5/3, तो 3 नंबर कितने 27 हो जाएगा और 9 5 45, और 45 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी तो तीसरी संख्या की आधी है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो आप जो लास्ट वाला देखना, ठीक है। आप लास्ट वाले को देखते हुए सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों पहली संख्या, दूसरी संख्या एंड ये तीसरी संख्या हो गई। अब क्या है तीसरी संख्या की आधी। देखिए दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, ठीक है, तो तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या का मान लेते हैं, उनको 4x मान लेते हैं, उसकी आधी जो है पहली संख्या है 2x है, ठीक है। अब क्या है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या से दुगनी है मतलब ये x मान लिया तो इससे दुगनी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि 3 संख्याओं का औसत, देखिए औसत आपको दिया है तीनों संख्याओं का 56 है, तो उनका योग ज्ञात करेंगे क्या हो जाए, सबको जोड़ लो, ठीक है। तो 56 में कितने 3 का गुना कर दो तो 6 3 18 हो जाएगा, बच्चे 1 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 1 कितने 7 1 हो जाएगा, 7 से काट दो दोस्तों, 7 2 14, 2 7 चौके 28 हो जाएगा, x की वैल्यू 24 आ गई। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पहली संख्या 24 दूनी कितने दोस्तों 48 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी संख्या 24 × 4, 4 चौक 16, हासिल के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, आपको अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 48 उसमें से क्या कर दो दोस्तों घटा दो, तो 16 में से 8 गए 8 बच जाएंगे और 8 में 4 गए तो 4, ये 48 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।